लग तो अच्छा रहा हेलो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और पिछले सारे ब्लॉग को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, कराची में हमारे बस कुछ ही दिन बाकी हैं। बस पूरा ज़ोर लगा दिया है कि जो कुछ देखा जा सकता है, जो कुछ खाया जा सकता है वो खा लिया जाए। और अभी आप यकीन करें कि इसमें बहुत सारे घर हैं जहाँ पर हम दावतों में गए, वो सब तो मैंने आपको ना दिखाए और ना ही इतने लंबे व्लॉग्स बनाने की मेरी हिम्मत थी, क्योंकि जहाँ जाते थे वहाँ जाके अपनी ही बातें करते थे और इन्जॉय करते थे। तो जी, ये जो है अभी इस वक्त हम जो है वो डिफेंस में हैं और ऑस्ट्रेलियन बर्गर कंपनी है। और सुना है कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म के जो हैं वो इनके बर्गर्स होते हैं। और बच्चे जो हैं वो देसी खाना जो है वो खा खा के जो है वो थक गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक डिफरेंट किस्म का मील जो है वो ट्राई किया जाए। और बच्चों की पुप्पो जो हैं वो उनको लेकर गई थी स्पेशली यहाँ पर। और यहाँ पे जो है वो मेन्यू देख लीजिए, जिसमें आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइसेस की क्या रेंज है यहाँ पर। और बर्गर्स जो हैं वो बहुत सारी वैरायटी के अवेलेबल थे। हॉट डॉग्स थे, ड्रिंक्स थी, डिफरेंट तरह के फ़्राइज़ थे। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, बच्चों को मज़ा आया और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और स्पेशली हुसैन ने, क्योंकि हुसैन जो है वो देसी खाने बहुत ही शौक़ से नहीं खाता, तो हॉट डॉग फ़ैन है वो, तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ आप जहाँ भी बैठे हुए हो, मैंने तो एक बात नोट की है कि आप इवन गोलगप्पे खाने गए हुए हो, आप गोला गंडा खाने गए हुए हो, या फिर एक सिंपल पान ही क्यों ना खाने गए हो, तो फैमिली के साथ आप जहाँ होते हैं, जिधर होते हैं, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खुल गए हुए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, लिटिल बिट प्राइसी ज़रूर हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप वंस इन अ वाइल जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे मैंने अब नोट किया है कि पाकिस्तान में जो है वो आउटिंग्स का और डाइनिंग आउट का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छी बात है जी। और बस अब हम जा रहे हैं बच्चों को लेके म्यूज़ियम दिखाने के लिए। और रास्ते में जो है वो हमने देखा कि यूएन के जो कंटेनर्स हैं वो भी खड़े हुए थे। ये मेरा ख़्याल है अफ़गानिस्तान से जो है वो वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान के थ्रू ही इनका रूट बनता है वापस जाने का। तो हम देख के बड़े एक्साइटेड हुए, बच्चे भी बड़े खुश हुए। ये मेरा ख़्याल है सप्लाइज़ लेके जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं पीएफ म्यूज़ियम। और पीएफ म्यूज़ियम जो है वो बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। और मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आप इतनी कहती हैं कि बच्चों को लेके फिरें, बाहर जाएं, आउटडोर एक्टिविटी करें, तो कराची में ऐसी कोई जगह नहीं है। यकीन करें, कराची में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे पार्क्स हैं। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जिनको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल ऐसी जगह अवेलेबल हैं। आप एक ट्रेंड वहाँ पे सेटअप करेंगे फैमिलीज़ को लेके जाने का और बैठने का, तो डेफ़िनेटली चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। और ये पीएफ म्यूज़ियम तो ज़माने से है। इतने बड़े बड़े से गार्डन्स हैं इसके, इतने बड़े लॉन हैं। जैसे मैंने आपको लाहौर का आर्मी म्यूज़ियम भी दिखाया था, तो आप बहुत आराम से इधर पिकनिक के लिए आ सकते हैं, बच्चों को चीज़ें दिखा सकते हैं। और यहाँ पे तो मैं जब भी आती हूँ, मैंने नोट किया इन म्यूज़ियम्स में जो है वो कोई ना कोई स्कूल बच्चों को लेके जो है वो आया हुआ होता है, तो फैमिलीज़ भी आ सकती हैं। हाँ, मेरा ख़्याल है जो मेन फैक्टर है वो शायद मौसम है, क्योंकि जब हम गए थे तब भी धूप में जो है वो अच्छी खासी तपिश थी। तो ये हो सकता है कि इस तरह की आउटिंग्स के लिए शाम का टाइम रखा जाए। कराची तो मशहूर है कि शाम में ठंडी हवा चलती है। और वैसे बच्चों में इस तरह के शौक़ ज़रूर डेवलप करने चाहिए कि उन्हें एयरक्राफ्ट्स का पता हो, अपनी फ़ोर्सेस के बारे में पता हो। तो इस तरह के पॉजिटिव जो सोच है या पॉजिटिव अप्रोच है, उसके साथ जो है वो बच्चों को इन सब चीज़ों से जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उनमें शौक़ डेवलप करना चाहिए। और मैं क्या बताऊँ आपको कि हमारे घर में जो है वो हमारे हस्बैंड जो है वो बहुत शौकीन है म्यूज़ियम्स को देखने के और हर चीज़ की हिस्ट्री को जानने के बारे में। तो लामहला मेरे बच्चों में जो है वो म्यूज़ियम को देखने का शौक़ जो है वो ख़ुद ब खुद डेवलप हो गया है। तो पेरेंट्स जिस तरह की एक्टिविटीज़ रखते हैं बच्चों में, ख़ुद ब खुद उसी तरह की एक्टिविटीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो चलिए जी, हमारे साथ साथ रहिए और देखिए
मज़ेदार सा म्यूज़ियम और उसका ज़बरदस्त सा टूर। अच्छा, म्यूज़ियम्स की ना सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप इसमें जाते हैं तो आपको माज़ी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और वो सब चीज़ें जिनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होता है और आजकल बच्चों ने इंटरनेट में पढ़ा होता है या फिर अपने स्कूल में सुना होता है, उनको जब आप ख़ुद से देखते हैं तो एक तरह से फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। बच्चों को देख के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं बनिस्बत पढ़ने के। तो आप देखें कि जब वो आते हैं और सारे जहाज़ों को देखते हैं, और इसमें बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस के जो जहाज़ हैं उनके भी मॉडल्स हैं, और हर जहाज़ को के बारे में एक इंट्रोडक्शन है कि कौन सा जहाज़ किस मुल्क से लिया गया और ये क्या काम करता था, और बहुत खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है कि किस तरह से ये उड़ते हैं। बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है वो ये है कि इसमें कायद आज़म का जहाज़ भी मौजूद है। आप देखिए कि कायद आज़म के एयरक्राफ़्ट के बारे में आपने सुना ही था, और वो एक्चुअल जहाज़ यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ ही उन्होंने कायद आज़म के और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के स्टैचूज़ बनाए हुए हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें रखी हुई हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने ये सब चीज़ें सिर्फ सुनी हुई या पढ़ी हुई हैं, तो जब वो ख़ुद देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, और उनको ऐसा लगता है कि वो अपने मुल्क से और अपनी हिस्ट्री से जो है वो ज़्यादा क्लोज़ हो गए हैं, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुआ करें, और इसीलिए जो है वो मैं अपने मुल्क या अपने मज़हब या अपने कल्चर, इससे रिलेटेड चीज़ों के साथ जो है वो बच्चों को बहुत इन्वॉल्व रखती हूँ। तो आप भी इस तरह से करें, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो चाहे बाहर रहते हो, तो एक सेंस ऑफ एसोसिएशन ज़रूर डेवलप करें। और जी, ये जो आपको पूरा एक एरिया नज़र आ रहा है, इसमें अभिनंदन के जहाज़ के पार्ट्स रखे हुए हैं, और इसके साथ ही जो है वो पूरी एक अंदर पवेलियन बनी हुई है जिसमें अभिनंदन को जिस कप में चाय दी गई थी, अभिनंदन की यूनिफ़ॉर्म, और यूनिफ़ॉर्म के साथ उसके जो जो चीज़ें थी उसके पास, उसमें उसके मैप था, उसके पास चाकू था, इस तरह का इक्विपमेंट जो भी था उसका, वो सब कुछ अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे अंदर जाना मना था, लेकिन हमें उन्होंने स्पेशल परमिशन दी थी कि आप अंदर जाके जो है वो देख सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन लगाई थी कि आप अंदर जाके कोई पिक्चर या वीडियो मत लीजिएगा। तो जी, चूँकि मैं अंदर जाने से पहले वादा कर चुकी थी कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो मैंने नहीं बनाई। लेकिन ये अभिनंदन के जहाज़ का पार्ट आपको नज़र आ रहा है, और अंदर आपको अगर जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं और देख के अश करें कि किस तरह से हमारे बहादुर नौजवान ने इस हमले को रोका और किस तरह से अपने मुल्क को प्रोटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे हमारे मुल्क को, और हमारे तमाम फोर्सेस को जो है वो तरक्की दे और कामयाब व कामरान करे। तो जी, बस अच्छा सा एक म्यूज़ियम है और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो अगर आप कराची में रहते हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, ज़रूर आइए। म्यूज़ियम में ही एक सोवेनियर शॉप भी है, वहाँ से आप जाके जो है वो किसी भी तरह के सोवेनियर्स ले सकते हैं। मेरे बच्चों ने भी जहाज़ों के छोटे मॉडल और कैप्स, इस तरह की चीज़ें ली। तो अच्छी जगह है और ज़रूर जाइए। और जी, अब हो गई है रात, और उस ज़माने में वहाँ पे PSL हो रहा था, और आप देख लीजिए कि नेशनल स्टेडियम की रोशनियाँ जो हैं वो किस कदर चकाचौंध कर रही हैं आँखों को। तो हम जा रहे हैं जी बहादराबाद की तरफ, और आज हमारा जो ट्रिप है वो है गफ़्फ़ार
आई थिंक उसका पूरा नाम गफ़ार कबाब हाउस है। तो वहाँ पे हम जाएंगे जी। वहाँ की सुरमई मछली और वहाँ का बारबेक्यू जो है वो बहुत 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 मशहूर है। और जो भी कराची आए वो वहाँ पे ज़रूर जाए, क्योंकि ये कराची की पुरानी, या कहना चाहिए कदीम तरीन दुकानों में से एक दुकान है। तो मुझे नहीं पता कि शुरू में इसका स्टैंडर्ड क्या था, लेकिन इस दफ़ा जो हमने उधर खाना खाया वो वाकई बहुत अच्छा खाना था। और रश आप देख लीजिए कराची की सड़कों पे किस कदर है। तो जी मेन्यू मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, उससे आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा प्राइस रेंज का। और ओवरऑल प्राइस रेंज यही है, कहीं पे भी आप खाना खाने जाएं कराची में तो 5000 प्लस तो बनता ही है। तो जो लोग बाहर से जा रहे हैं वो उनके लिए मैं ज़रूर ये बात शेयर करती हूँ, ताकि उन्हें अच्छे से अंदाज़ा हो कि उन्होंने डाइन आउट करना है तो उनका क्या बजट होना चाहिए। बाकी जहाँ तक खाने का सवाल है, बहुत ज़बरदस्त खाना था, बहुत ज़बरदस्त फ्राइड फ़िश थी और खाना खा के बहुत मज़ा आया। अच्छा, वैसे होता ही है कि हम जब भी खाना खाने कहीं पे पहुंचते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा हमें थकन हुई भी होती है और इतना घूम फिर के पहुंचते हैं कि यकीन करें कि खाने की ना कोई अच्छी पिक्चर ले पाते हैं, ना कोई अच्छी वीडियो बना पाते हैं, कि बस खाने पे टूट पड़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दुनिया जहान की नेमतें मौजूद हैं, एक से एक अच्छा खाना मौजूद है और सबसे अच्छा खाना घर का खाना है। तो जी अपने लोगों में रहिए, अपने मुल्क को, अपने शहर को अप्रिशिएट कीजिए और जितना मज़ा कर सकते हैं ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके ही मज़ा करें, आप अपने घर में भी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एक सिंपल वॉक भी बहुत ही फ़न हो सकती है। तो जी बस अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। व्लॉग पसंद आया है तो आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।